हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारा बुक अभी जो चल रहा है सीरीज ये है सार संग्रह का, जिसमें कि हम एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, वो बायोलॉजी है। अब पिछले दिनों मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुका है, जिसमें कि आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा रक्त परिसंचरण, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि चीज़ें हमारा ब्लड के थ्रू ही होता है, जिससे कि ब्लड को हम लोग इम्पोर्टेंट फ्लूइड के रूप में हमारे शरीर में इसे जानते हैं और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और उम्मीद है हमारे साथ आप बने रहेंगे, जिससे कि जो आपने आगामी परीक्षाओं के लिए अपना टारगेट किया है, उस टारगेट को आप लक्ष्य को भेजने में हमारे साथ सक्षम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें पहला लाइन है जो कि कहता है मानव शरीर का कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण शरीर की रक्षा करती है, जो कि WBC होती है। हमारे शरीर को यह संक्रमण करने से रोकती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई भी डर्टी बैक्टीरिया एंट्री करता है तो उसे मारने में यह सक्षम करती है, एवं हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन? WBC के द्वारा। WBC की अगर बात करें तो लाइसोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, बैसिलस इत्यादि इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हमारा बॉडी को यह एक इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात क्या करता है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। यह वो सर्वदाता एवं सर्वग्राही किसे कहा जाता है, AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। एवं सर्वदाता किसे कहा जाता है, O ब्लड ग्रुप वाले को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हीमोग्लोबिन का जो कि हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का एवं इत्यादि जीवों का रक्त का रंग लाल होता है, किसके प्रजनन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के प्रजनन के ही उपस्थिति में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में और विभिन्न अंगों तक जाता है, जिससे कि हम अपने डेली को जो कि डेली लाइफ साइकिल को एक अच्छी जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। मतलब बात करता है कि वृद्ध व्यक्ति जो रहता है उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। कारण ऐसा क्या है, अगर बात करते हैं तो वृद्ध व्यक्ति में क्या होता है, वाटर की कमी रहता है। अगर उसकी सेल्स में बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट रहता है उसमें वाटर सेल्स में जो कि सेल फ्लूइड रूप में कम रहता है, जिसके कारण उसमें जो कि WBC की संख्या बहुत अधिक रहती है एवं वाटर की संख्या कम हो जाती है। मैच्योर WBC उसमें मैच्योर RBC पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है एवं पानी कम होने के कारण ब्लड गाढ़ा होता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अधिक होता है। आगे बात करते हैं, एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है, 7.35 से लेकर यह 7.45 तक होता है। यहाँ पे अगर आप बात किए होंगे तो अधिकतर आपको बोला जाता है कि रक्त का pH मान कितना होता है, वह 7.4 के नाम से हम जानते हैं, और इतना ही याद रखें। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछा जाएगा तो आप 7.35 एवं या से लेकर 7.45 तक pH इसका मतलब फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट, इसको मतलब याद रख सकते हैं। आगे बात करता है रक्त समूह जो कि ब्लड ग्रुप होता है, क्या खोज करता किसे माना जाता है, लैंड स्टीनर को माना जाता है। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता किसे माना जाता है, लैंड स्टीनर। एवं बोलेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा था, या किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। जैसे कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ब्लड का काम क्या होता है, यह किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। देखिए RH फैक्टर जो होता है, RH कारक जो होता है किस जंतु में से संबंधित है, या बंदर से संबंधित है। RH जो रहता है जिसमें RH रहेगा, ठीक है। RH का क्या काम है, बात करते हैं हम RH के बारे में। RH के कारण ही, फैक्टर के कारण ही, RH एक होता है, एक एंटीजन होता है, ठीक है। जिसमें एंटीजन पाया जाएगा वह ब्लड सब चीज़ से नहीं ले सकता है, मतलब सभी ग्रुप से नहीं ले सकता। अगर बात करें तो RH किस में पाया जाता है, यह प्रायकर AB में पाया जाता है। और एंटीजन जो कि RH जो कि ये ब्लड ग्रुप O में पाया जाता है, एंटीजन AB में पाया जाता है। जिसमें एंटीजन पाया जाएगा वो सबसे ब्लड ले सकता है, जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो किसी से ब्लड नहीं ले सकता है, केवल वो अपने ग्रुप के ब्लड से ले सकता है। जिसमें RH पाया जाएगा वो एक सामान्य ले सकता है सभी से, लेकिन सभी को दे नहीं पाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं,
श्वेत रुधिर अणुओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह श्वेत WBC का कार्य होता है हमारे शरीर में। आगे बात करते हैं, रुधिर को जमने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? अगर ब्लड जम रहा है तो कैल्शियम एवं विटामिन के की उपस्थिति होना आवश्यक है, ठीक है। नहीं तो ये हाइपरकैलेमिया के उपस्थिति में भी हमारा ब्लड थक्का अधिक जम जाता है, जिससे कि हमारा BP लो सकता है। अगर शरीर में कैल्शियम की अधिक हो जाएगा तो वह हाइपरकैलेमिया के नाम से जाना जाता है, जिससे कि ब्लड की रक्त चक्का जमने में अधिक होती है और वह हार्ट अटैक की सिम्टम के कारण आता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक होने की चांस बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग को नष्ट करती है? वह प्लीहा में नष्ट होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो कि होता है नष्ट जाके प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को लाल रक्त का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, मनुष्य की औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/mmg/Hg होता है, ठीक है। और सामान्यतः अगर बोला जाएगा कि इनका अगर 110 से 90 भी हो सकता है, 110 से 70 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, और इसका लेकर ये 90 तक एवं 70 तक ये मान्य रहता है, जो कि मीडियम। इससे बढ़ता या घटता है तो अगर घटता है तो BP लो माना जाएगा और बढ़ता है तो BP हाई माना जाएगा। आगे बात करते हैं, मनुष्य की औसत जो रक्तचाप कितना होता है, ये तो बात कर ली है, 120/80 होता है। लाल रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है? जैसे कि कनेक्शन, मतलब एक अंग को दूसरे अंग से वह मतलब जोड़ता है, उसे ही कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, जो कभी लंग्स में रहता है, कभी किडनी में, कभी फंक्स में, कहीं कहीं ये मतलब ट्रांसपोर्टेस करते रहता है, इसीलिए संयोजी तरल ऊतक के नाम से इसे जाना जाता है। यदि एक पिता का रक्त A है और माता का रक्त O है तो उनकी संतान का वर्ग कौन सा होगा? A अथवा O होगा। -A हो जाएगा या तो O ग्रुप होगा, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षा प्रोटीन्स जो होता है, मतलब एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स होता है, किसके कारण निर्मित होता है? वह लिम्फोसाइट के कारण होता है। लिम्फोसाइट जो होता है कि WBC का एक प्रकार होता है। बात करते हैं, लिम्फोसाइट होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल एवं साइट्रोफिल होता है इत्यादि WBC के प्रकार है, जिससे कि हम लोग अनेक मात्रा में इनका प्रयोग जो अधिक तरह होता है, इसी को हम लोग किसी को प्रोटीन के नाम से जानते हैं, किसी को इम्यूनिटी सिस्टम। सारे अगर बात करें तो ये हमारा एंटीबॉडी के रूप में हमारे शरीर में काम करता है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं, दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट अटैक के पहले घंटे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है तो मतलब उसको क्या बोला जाता है? इसके पास मतलब अगर वो बच जाता है, उससे पहले अगर वो मर गया तो काम ख़त्म ही हो गया, उसी के समय को उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, जिस समय उसका हार्ट अटैक आने के पहले घंटे को गोल्डन घड़ी के मतलब स्वर्ण काल के नाम से उसे जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। अगर बोला जाए कि एक वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है, देखिए कोई परख नली में आप पानी भरिए, ठीक है, कोई परख नली में पानी भरिए और देखिए 3 सेंटीमीटर तक कितना वायुमंडलीय दबाव लग रहा है, उतना ही हमारा रक्त का दबाव होता है हमारे शरीर पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा अगर उपस्थित हो जाए, किस रोग से नामा जाता है? ल्यूकेमिया अथवा कैंसर के नाम से जाना। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। अगर ब्लड में ये WBC बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में ल्यूकेमिया हो जाता है और ये एक सामान्य लक्षण है कि इसे ख़त्म किया जा सकता है, कि बहुत बड़ी है कैंसर का स्टेज नहीं माना जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसको बात करते हैं, अगर इंसुलिन का डोज हम लोग कितना लेते हैं? अगर इंसुलिन का आप लोग इंजेक्शन देखे होंगे तो हम लोग अंदाज़ लगाते हैं। जैसे अगर इंसुलिन खाली पेट हमारा कितना होता है, अगर अडल्ट एज की बात करें, अगर देखिए इंसुलिन कब से माना जाएगा? जब 35 कोई पेशेंट व्यक्ति जब 35 एज क्रॉस कर दिया जाता है तब उनका इंसुलिन को एक लेवल माना जाता है। तब जब 35 कर लिया जाता है, अगर उससे 18 एज के प्लस में या तो 18 से कम में भी अगर ब्लड शुगर इसीलिए नापा जाता है तो उसका कितना होना चाहिए? खाली पेट 60 से 80 होना चाहिए। अगर वो खाना खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद तो ब्लड वही आएगा, 70 से 60 से 80 के बीच में आएगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद मतलब खाना थोड़ा पच जाता है
तो वह 90 से 110 तक माना जाता है। और खाना जब पूरी तरह पच जाता है, मतलब 1 या 1.5 घंटे के बाद अगर नापा जाए तो अधिकतम अगर आई ब्लड एकदम अगर जो बॉर्डर है 150 तक आना चाहिए। अगर उससे बढ़ता है किसी व्यक्ति का, तब उसको अगर 150 से 200 के बीच में है तो उसको 1 यूनिट इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन। अगर 200 से 300 के बीच में है तो उसे 4 यूनिट दिया जाता है। 300 के 400 के बीच में 6 यूनिट दिया जाता है। इस तरह हम देते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन। आगे बात करते हैं, रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है। देखिए, रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में से एमएमजी डीएल के रूप में से। अगर पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति का ब्लड शुगर कैसा है, हम लोग बोलेंगे 105 क्या बोलेंगे, एमएमजी डीएल में उसे लिखा जाता है, एमएमजी डीएल की तरह लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्लस थ्रोम्बिन एवं प्लस कैल्शियम, ये तीनों अगर रक्त थक्का बन रहा है, थ्रोम्बिन के नाम से उसे जाना जा रहा है, तो यह तीनों हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिक एवं थ्रोम्बोबिन एवं कैल्शियम इत्यादि जिसमें अधिक मात्रा होने के कारण रक्त का थक्का अधिक जमता है एवं हार्ट अटैक का कारण भी हो सकता है। एक सामान्य लक्षण में अगर हाथ का कभी इंजरी या तो एक्सीडेंट हो जाता है, अगर रक्त जम रहा है तो एक सामान्य मात्रा है, अगर उससे ज़्यादा अगर इन तत्वों का संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तो बिल्कुल ही हार्ट अटैक जैसी सिम्टम होगा। थ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन जो होता है कि फाइब्रिन के नाम से इसे जाना जाता है, एवं फाइब्रिन एवं रुधिराणु को मिलकर रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिराणु जो कि ब्लड प्लेटलेट्स को ही रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए, जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने के दौरान कौन सा उत्तरदायी होता है, एंजाइम होता है। मतलब जैविक कोई भी हमारे शरीर में मतलब बायोलॉजिकल इफेक्टेड होता है, जैसे कि भोजन एसिमिलेशन हो रहा है या तो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, या किसके कारण होता है, हमारे बॉडी में मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम सर्कुलेट होते रहते हैं जिस कारण हमारे शरीर में जैविक क्रियाएँ होती रहती है। आगे बात करते हैं प्रतिजन, एंटीजन जो होता है कि इसको प्रतिजन के रूप में जाना जाता है। एंटीजन और एवं फैक्टर RH होता है, जो कि एंटीजन ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मतलब जो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करने वाला किसी एंटीजन को करता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, एंटीजन की अगर बात करें तो रुधिराणुओं में जो कि प्रतिरोधियों में निर्माण करने में यह प्रेरित करता है। मतलब प्रतिरोधी जितना रहता है उनको यह प्रेरित करने में यह रुधिराणु मतलब एंटीजन जो होता है उसे मल्टीप्लिकेशन करता है और वह बैलेंस करता है हमारे शरीर में। मतलब डायटी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड चीज़ को कौन, यह एंटीजन फाइट करता है, एंटीबॉडी के रूप में यह काम करता है। कौन, हमारे एंटीजन एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। आगे बात करते हैं, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहा जाता है, हृदय धमनियां कहलाता है, कोरोनरी आर्टरी कहलाता है। अगर कोरोनरी वैन अगर बोला जाए तो रक्त जैसे हम बात करते हैं तो ये हार्ट है हमारा, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है जो कि हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां, मतलब हार्ट तक पहुंचाने वाली धमनियां जो होता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। एवं निकला किससे जाता है, वो सारा ब्लड आउटा के थ्रू निकला जाता है एवं लंग्स में जाता है पल्मोनरी वैन, एवं लंग्स से निकलता है पल्मोनरी सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, एवं हमारे बॉडी में जैसे मतलब पूरा मतलब जो कि संतुलन बनाए रखता है वो पोस्टीरियर वेना कावा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का मेन कार्य निभाता है। आगे बात करते हैं, लाल रक्त का निकाय जो होता है, लाल रक्त का निकाय का मतलब WBC का मुख्यतः कहाँ से बनता है, ये अस्थि मज्जा से बोला जाता है। मतलब हड्डियों के बीच में जो गुदा पाया जाता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो कभी चिकन मटन खाते होंगे तो हड्डियाँ जो होती है उसके बीच में देखते हैं का एक खोखला में एक सेमी लिक्विड फ्लूइड जैसा कुछ रहता है, मतलब तरल युक्त पदार्थ रहता है, उसी को अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे अधिक ब्लड का निर्माण किस हड्डियों से होता है, वह हमारा होगा सबसे लंबी हड्डी जहाँ होगा, जैसे अस्थियों की हड्डियों से ये जांग की हड्डियों में फीमर की हड्डी से अधिक RBC का निर्माण होगा। एवं किस स्टेज तक मतलब RBC का प्रोडक्शन अधिक माना जाता है, 25 एज तक RBC का प्रोडक्शन अधिक माना जाता है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया होने के कारण रक्त का ये हड्डियों का रंग पीला होने लगता है, जिसे कि हम लोग डेड बॉन के नाम से जानते हैं। एवं इससे RBC का निर्माण कम हो जाता है, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। एवं डायबिटीज, स्टेमलेसिया, एस्टोपोरोसिस, एस्ट्रोग्रेसिया इत्यादि ऐसे डिजीज अदर इन्फेक्टेड हमारे बॉडी में देखने के लिए सिम्टम मिलता है। आगे बात करें, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, लगभग 90% होता है और 10% क्या रहता है, मिनरल्स रहता है, ठीक है। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है, एमाइलेज बनता है। अगर स्टार्च का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब अगर हमारा भोजन पर पच रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पच रहा है, उसी को स्टार्च बोलते हैं।
तो वो एमाइलेज में टूटेगा। अगर अगर एमाइलेज के साथ अगर हम फैट खा रहे हैं तो फैट किस में टूटेगा, वह टूटेगा वो पॉलीसेकेराइड में टूटेगा। पॉलीसेकेराइड से वो किस में टूटेगा, पॉलीसेकेराइड से वो टूटेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से फिर वह इमाइलेज में टूटता है और हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोग जितना भी कोई खाना खाते हैं तो सारा एक स्टेज आने के बाद वह ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में ही टूटेगा और हमारे शरीर को एक अधिक मात्रा में ग्लूकोज ही प्राप्त होता है अगर हम कोई फूड खाते हैं तो, और कम से कम मात्रा में उसे ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू उसे ब्लड सर्कुलेटर्स के थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण ही उसके शरीर में जाता है और उसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स इत्यादि उससे प्राप्त होता है। बाकी जितना फूड रहता है उसका 90% भाग जो कि हमारे शरीर में स्टार्च में उसे कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में मतलब ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजिन जो होता है, फाइब्रिन, ये परिवर्तन किस में करता है, मतलब अगर फाइब्रिनोजिन के कारण एक तरल पदार्थ होता है ब्लड का, अगर वह ब्लड जम गया तो क्या नाम से जाना गया, वह थ्रोम्बिन के नाम से जाना गया। वो किस एंजाइम के कारण होता है अगर पूछा जाएगा तो वह एंजाइम थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने की भूमिका जो भी निभाता है, ये थ्रोम्बिन का भी मेन काम है। एवं अगर बात करेगा किस होता है तो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मतलब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, न्यूरॉन सिनैप्स मतलब जो कि होता है तंत्रिका तंत्र की जो कि ऊतक होता है उनको मतलब कंट्रोल बैलेंस देने के लिए सोडियम का हमारे शरीर में एक बहुत ही बड़ा योगदान अच्छा माना जाता है। एंजाइम की अगर बात करते हैं, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक के रूप में बायो क्राइस्टेस के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं, एक धड़कन जो होता है मनुष्य का, धड़कन में हृदय की गति एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। अगर बात करते हैं 0.1 सेकंड कैसे लगता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट का अगर ये हार्ट हुआ, ठीक है, ठीक हुआ, हार्ट हुआ, हम देख रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं हार्ट का, हमारे साथ देखें आप, कोई बिल्कुल एक बार में समझ आएगा। ठीक है, यहाँ जो होता है किरपुंजी फाइबर होता है। अगर इनकी बात करें कि हार्ट बीट जो रहता है इसको हम लोग कैसे बोला जाता है, पहले हार्ट का जो ये कि ये त्रिकस्पिड मतलब ट्राइकस्पिड लेयर अगर बात करें तो कि लेफ्ट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट आर्टरी के बीच में जो रहता है उस वेंट्रिकल को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व से नाम से जानते हैं, एवं राइट एट्रियम एवं राइट वेंट्रिकल के बीच में इसको डाइकस्पिड के वाल्व से जानते हैं, जो कि हमारे ब्लड को रिसीव करता है वह डाइकस्पिड वाल्व के थ्रू से रिसीव किया जाता है, एवं हमारे बॉडी में जो पंप किया जाता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू किया जाता है। इनको हम लोग 3 खंड में बांधते हैं, जो कि 0.3 एवं 0.2 एवं 0.4 एवं 0.01 एवं बाकी का जो होता है 0.03 या हमारे शरीर में एक बार में ये पंप करता है, ये लप का आवाज़ करता है और ये दोनों डंप का आवाज़ करता है। इसीलिए हृदय की गति अगर पूछा जाएगा कैसा होता है, ये लंप डप का लप डप का आवाज़ करता है। आगे बात करते हैं, एक नीचे लाइन दिया गया है, हृदय में संकुचन जो होता है मतलब हृदय जब सिकुड़ता है तो अगर एक मनुष्य के हृदय की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर है तो अपना मुट्ठी बांधे और जैसा उसका मुट्ठी हाथ का मुट्ठी का जैसे आकार बनता है वैसे ही उतना ही बड़ा उस व्यक्ति का हार्ट माना जाता है। ये 100% श्योर एवं सत्य है। तो बात करते हैं हृदय के संकुचन के सभी धमनियों की दीवार जो होती है मतलब पेरिकार्डियल जो रहता है, मतलब जैसे बोला जाता है कार्डियल वाल्व जो होता है मतलब हृदय की जो दीवारें होती है इसको कार्डियल के वाल्व के नाम से जाना जाता है, जिसको धमनीय दीवारें के नाम से जाना जाता है। पड़ने वाला जो दबाव होता है ब्लड प्रेशर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। मतलब हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो वहीं हार्ट पे मतलब प्रेशर बन जाता है ब्लड का बहुत अधिक, जिसके कारण उसे ही ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एवं ब्लड अगर पतला अधिक हो जाता है जिसके कारण हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एवं ब्लड अधिक गाढ़ा हो जाने के कारण प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा अगर बहुत कम हो जाएगा शरीर में, जिससे कि कारण हमारा हार्ट अटैक आ रहा था, नेट्रोफिल कारण होता है ऐसा, क्योंकि हार्ट अटैक आने की सिम्टम अधिक होती है। तो इत्यादि हम देख लिए आज ब्लड सर्कुलेशन क्या था, और जितना भी आपको इससे सीखने के लिए मिला होगा तो उम्मीद है काफ़ी है, आगामी परीक्षाओं के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको विस्तृत रूप से हमारे साथ जानना है तो मैं इसके लिए एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें कि लेंथी एवं सब्जेक्टिव टाइप का मैं डिस्कशन करूँगा। ये एक बुक का हम लोग डिस्कशन कर लें, मतलब कि इसमें 20 से 30% हम लोग इसमें बात करते हैं, ज़्यादा इससे बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि टारगेट हमारा ही है बुक को पहला ख़त्म करना। अगर आपको और जानने की कोई इच्छा है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं हमारे नए प्लेलिस्ट पर।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।